नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं Gen24। आइए देखते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। रीवा जिले के बहुचर्चित अति संवेदनशील तहसील मनगवा में पदस्थ तहसीलदार नितेश सिंह का स्थानांतरण त्योथर के लिए कर दिया गया है। आपको बता दें कि मनगवा तहसील में नवीन पदस्थापना आदेश सिंगरौली से आए दिलीप सिंह का किया गया है। कलेक्टर के आदेश के परिपालन में तहसीलदार दिलीप सिंह ने पदभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि राजस्व महाअभियान 2.0 शासन के आदेश अनुसार 100% इस अभियान के तहत लंबित मामलों का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। पत्रकारों के एक और सवाल के जवाब में तहसीलदार दिलीप सिंह ने कहा कि जो फाइलें लापता हैं उनकी तलाश कार्रवाई की जाएगी, नहीं मिलने पर दोषी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। महेंद्र तिवारी, ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिलीप सिंह। इसके पूर्व आप कहाँ कहाँ अपनी सेवाएं दे रखी हैं? इसके पूर्व जिला मंडला, जिला उमरिया, जिला सीधी, जिला सिंगरौली, वर्तमान समय में जिला रीवा। इसके पूर्व आपका त्योथर में पदस्थापना हुई थी। हाँ, इसके पूर्व तहसील त्योथर में पदस्थापना हुई थी। त्योथर के बाद आपका मनगवा पदस्थापना हुई, जो आज आपने पदभार ग्रहण किया है। ये जो शासन की योजनाएं चल रही है, राजस्व महाअभियान 02, इसके गति को आगे बढ़ाने के लिए आपकी कार्य योजना क्या है? राजस्व महाअभियान 0 के संबंध में पंचायत अभियान चला करके जीवन वाचन एवं अन्य जितने सारे योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन पटवारी एवं सचिव के माध्यम से कराया गया। रीवा जिले में आप का पदार्पण पहली बार हुआ है। रीवा जो है विंध्य क्षेत्र का बहुत चर्चित जिला है। यहाँ राजनीतिक प्रतिस्पर्धाएं जो है काफ़ी जो है चरम सीमा पे चलता है। तो आप को जो यहाँ पे पेंडेंसी है, कुछ फाइलें गायब होने की शिकायतें हैं, इस संबंध में पूर्व में ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसके चलते जो है काश्तकार वगैरह परेशान होते हैं। ये जो फाइल गायब है, इसके संबंध में आप चूँकि आज आप पदभार ग्रहण किए हैं, तो क्या आप कार्रवाई करेंगे? इसके संबंध में सबसे पहले मैं भौतिक सत्यापन कर लूँ। हो सकता है कि ऑफिस में कहीं पे रखा होगा, यदि नहीं मिलता है इसके बाद फिर उसमें जो भी नियम होगा उसके तहत। अभी हाल में कलेक्टर रीवा का राजस्व महाअभियान के संबंध में समीक्षा बैठक हुई थी मनगवा नवीन महाविद्यालय में। इसमें कुछ पटवारी और तहसीलदार, नायब तहसीलदार को भी दंडित किया गया है, 2 वेतन वृद्धि रोका गया है, और कुछ को 1 सप्ताह के जो है वेतन कटौती का आदेश हुआ। इसमें पटवारी संघ विरोध कर रहा है। यहाँ तक कि कलेक्टर की इस आदेश को जो है पटवारी संघ ने चुनौती भी दिया है। ये आपका क्या मानना है इस संबंध में? इसके संबंध में कुछ नहीं कर सकता। क्या यह उचित है कि एक कलेक्टर के आदेश को पटवारी चुनौती दें या उनका संगठन चुनौती दे? और आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं इस तहसील के लिए? इतनी शासकीय योजनाएं जो चल रही हैं उसको क्रियान्वयन तत्परता से करेंगे। इसके अलावा जो अपने प्रकरण जो लंबित हैं या कि वर्तमान में जो आ रहे हैं उनको नियमानुसार कार्रवाई करते हुए तो निराकरण करने की कोशिश करें। सर, एक और सवाल है। सीमांकन, बटनवारा, नामांतरण और वारिसाना, ये कितने मामले अभी लंबित हैं? अभी तो आज ही तो मैं आया हूँ। अभी हमारा जानकारी निकलवाएंगे, निकलवाने के बाद देखेंगे पोर्टल से कितनी जमीन है। सीएम हेल्पलाइन की स्थिति क्या है? सभी विषयों पर अभी जहाँ पर वो समीक्षा लेंगे, जानकारी दे रहा हूँ सभी विषयों पर अपने स्टाफ से। उसके बाद धन्यवाद। आप यहाँ नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थ हैं। आपको तो भली भांति मालूम है कि पेंडेंसी कितना है आपके सर्किल में।
जो भी है इस राजस्व महाअभियान में हम पूरी पेंडेंसी खत्म करने जा रहे हैं और नियमानुसार हितग्राही को जो हमारे विभाग से संबंधित योजनाएं हैं उन तक पहुँचे। हम नक्शा तरमीम पर पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि से जो हितग्राही वंचित है उन पर हम KYC और उनके समग्र LR लिंकिंग पर काम कर रहे हैं और हमको उम्मीद है कि हमारे पटवारी साथियों के सहयोग से हम इस अभियान में अच्छा काम कर पाएंगे। आपको क्या लगता है कलेक्टर के आदेश में जो कुछ लोगों को दंडित किया गया है, वेतन काटने का आदेश हुआ है, इसमें पटवारी संघ ने तो अल्टीमेटम जो दिया ही है, लेकिन एक पटवारी आंबी हल्का के हैं, उनका एक समाचार जो है संबंधित विषय नहीं वायरल हो रहा है। इन्होंने ये कहा है कि कलेक्टर की तानाशाही और अंग्रेजी हुकूमत नहीं चलेगी। क्या मानना आपका? ये शासन स्तर का विषय है, ये हम लोगों के स्तर का नहीं। हम शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए संकल्पित है, उसी के लिए काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ आज नए तहसीलदार महोदय कल उन्होंने ज्वाइन किया था, आज से काम हम लोगों ने शुरू किया है और उनके नेतृत्व में, कलेक्टर महोदय के नेतृत्व में हम शासन की जो भी योजनाएं हैं, हमारे विभाग से संबंधित जो भी काम है, हम पूरी तत्परता से करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और कर रहे हैं। एक लोक सेवक को कलेक्टर के आदेश को चुनौती देना कहाँ तक उचित ये है? विषय हम लोगों के स्तर का नहीं है और इस विषय पर हमारी कोई प्रतिक्रिया भी नहीं है। ये जब इस स्तर पर का होगा वो वहाँ से अपनी कार्रवाई होगी। नहीं, सवाल इस बात का है शुक्ला जी कि एक पटवारी और कलेक्टर को चुनौती दे, ये कहाँ तक जायज़ है? ऐसा कोई विषय संज्ञान में नहीं है अभी तक। अगर ऐसा कुछ आएगा तो सक्षम लोग हैं उस पर कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद।